बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ईम ख़ान। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया और ये कानून पर अमल दरामद 1947 में हुआ। ये कानून जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट। हिंदुस्तान में जो 562 देसी रियासतें थीं जिन्हें नवाबी रियासत भी कहते हैं और प्रिंसी स्टेट भी कहते हैं, जिनकी तादाद कोई 562 थी। इन 562 रियासतों में से 14 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और बकिया जो रियासतें थीं उन्होंने भारत के साथ इल्हाक किया। अगर हम इसको देसी रियासत को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम कराची से चलना शुरू करें तो कराची का जो इलाका जो था, कराची, हैदराबाद, सक्खर, ये तमाम इलाके बराह रास्त बरतानी हुकूमत के अंडर थे। लेकिन खैरपुर, उमरकोट, रियासत भावलपुर ये भी बरतानी हुकूमत के थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने इनको किसी हद तक आज़ादी दी हुई थी। इनको फ़ौज रखने की आज़ादी थी और मामला चलाने की आज़ादी थी। इस तरह की 562 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं जो मुतनाज़ा बनी, जिनका फ़ैसला आसानी से नहीं हो सका। वो रियासतें जो पाकिस्तान में शामिल हुई उनकी तादाद ये है। पाकिस्तान 1947 में जब वजूद में आया तो इसके 2 हिस्से थे, 2 विंग्स थे। एक हिस्से को मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था और दूसरे को मगरबी पाकिस्तान। ये जो प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासत, मगरबी पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 40% थे। इन 14 रियासतों में से मैं एक रियासत का ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगा और वो रियासत है अमरकोट। अमरकोट जो सिंध का एक सरहदी इलाका भी है, सरहदी ज़िला भी है और ये हिंदू राजपूत राजा राणा अमर सिंह के नाम पर रखा गया। बाद में इसका नाम, पाकिस्तान बनने के बाद अमरकोट का नाम उमरकोट रखा गया, जो कि सोमरो रूलर थे उमरकोट के। ये वाहिद रियासत थी जिसकी आबादी 70% हिंदुओं में मुश्तमिल थी और 30% मुसलमान थे। राणा अर्जुन सिंह मुस्लिम लीग की टिकट पर उमरकोट से सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए। हिंदू रियासत होने के बावजूद और बॉर्डर के सरहद की दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सूबा राजस्थान मिलता है, तो हिस्टोरिकली ये दोनों इलाके राजपूत बेल्ट में शामिल होते हैं। हिंदू होने के बावजूद, राजपूत होने के बावजूद राणा अर्जुन सिंह ने कायद आज़म के साथ इल्हाक किया, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। तो हम बिलाशुबा राणा अर्जुन सिंह को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उनकी बदौलत आज उमरकोट पाकिस्तान में शामिल है। अगर हम प्रिंसी स्टेट को पूरे हिंदुस्तान को देखें तो जो सबसे बड़ी स्टेट्स थी वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन थी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन का रकबा 82,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जो मशरक़ी पाकिस्तान से भी ज़्यादा था और हैदराबाद दक्कन का शुमार उस वक्त दुनिया की अमीर तरीन स्टेट्स में होता था। दूसरे नंबर पे जो बड़ी रियासतें थी वो रियासत ऑफ मैसूर थी। तो और रियासत ऑफ कलात जो थी, खान ऑफ कलात ने 1977 में आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मदाखलत पर रियासत कलात पाकिस्तान में शामिल हो गई। ये रियासतों का इल्हाक एक बहुत मुश्किल अमल था और 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 साल तक मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ मज़ाकरात होते रहे। तवील मज़ाकरात के बाद ये तमाम रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़ जो हैदराबाद दक्कन का एक इलाका था, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद दक्कन, ये 3 ऐसी स्टेट्स थी जिनका इल्हाक ना पाकिस्तान के साथ हो सका और ना हिंदुस्तान के साथ हो सका। और ये एक बहुत तनाज़े के बाद कुछ का फ़ैसला हो गया और कुछ का फ़ैसला भी होना